और अजमेर के एकदम पास से लेफ्ट राइट करते हुए सारे के सारे कहां चले गए? वो डिसिप्लिन वाली फौजी साहब वाली वो बात है गांव वाली। मेरे तो क्या घर में खूब सारे फौजी हैं, और मैं तो बचपन में खुद के मेरी एक इच्छा थी कि मुझे जिंदगी में यदि कुछ बनना है तो क्या बनना है? फौजी। मैंने दो बातें सोची थी कि मैं बनूंगा तो केवल फौजी बनूंगा, एक सोची थी कि नहीं बनूंगा तो मास्टर नहीं बनूंगा, इसके अलावा कुछ ही बन जाऊंगा। भगवान ने दोनों उल्टी कराई, फौजी तो बनाया नहीं और कुछ उसने बीच वाला बनाया नहीं, ठेठ लाके क्या पटका इधर लाके मास्टर बनाया भगवान ने लाके एकदम। तो मेरे क्या मामा जी, फूफा जी, भैया, ताऊ जी के बेटे, चाचा के बेटे, आसपास खूब सारे फौजी लगे हुए। तो मेरे को भी हमेशा लगता है यार अपने भी 10th करेंगे, 10th करते ही अपने लगाएंगे दौड़, और दौड़ लगा के अपने बन जाएंगे अग्निवीर, अपने फौज में चले जाएंगे। और मुझे यूं लगता है यार फौजियों की बड़ी इज्जत हुआ करती, आसपास में मेरे जो भाई बंधु जीते भी लग गए थे उनको सब बड़ी इज्जत किया करते। पुरुष सारे जीते, हमारे घर के बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो इसलिए इज्जत करते कि फौजी जब छुट्टी आता तो कैंटीन से बोतलें लाता। तो हमारे घर वाले वैसे राजी रहते हैं, कैंटीन वाली आई है, ओरिजिनल तो यही है, ठेके वाली में तो मिला है वो आता है, ये ओरिजिनल है भाई साहब। तो फौजी की बड़ी वैल्यू थी। महिलाएं सारी वैसे राजी रहती कि कैंटीन से साबुन लाते, कैंटीन से पाउडर के डिब्बे लाते, पाउडर आता है तो गांव में पाउडर बहुत लग्जरी चीज था, और हर किसी घर पे साबुन और पाउडर मिलते ही नहीं थे। ये नहाने वाली साबुन आती, नहाने वाली जो साबुन है ये तब निकालते थे घरों में जब मेहमान आता, वरना नहाने वाली साबुन अंदर रखा करते थे। कपड़े धोने वाली साबुन आती है, उसी से कपड़े, ओसवाल बट्टा, उसी से कपड़े धोते, उसी से नहाते। और यकीन मानिए उस ओसवाल जो कपड़े धोने वाली साबुन थी उससे बाल इतने सिल्की सिल्की रहा करते, वो सही रहा करते थे। और ये जो नहाने वाली साबुन थी इसको तो बोलते थे सुगंध वाली साबुन है, कि सुगंध देती है अलग प्रकार की। और ये जो साबुन थी मेहमान आता तब निकालते, और जब टाबर थे तब ये सोचते कि मेहमान चला जाएगा ना तब अपने नहाएंगे इससे। तो घर वाले इतने तेज पड़ते कि जैसे मेहमान नहा के बाहर निकलता हाथों हाथ बाथरूम में जाके उसको थैली में पलेटते, वापस ला के रख देते, अगली बार मेहमान आएगा तब निकालेंगे, तब तक इस साबुन को बाहर नहीं। या वो एक वो पाउडर कंपनी थी पॉन्ड्स, अब तो मैंने नहीं देखे, तो पॉन्ड्स वाले पाउडर के डिब्बे आते थे बड़े बड़े। मेरे क्या मामा जी फौज में, तो मामा जी हर छुट्टियां आते तो वो पॉन्ड्स वाले डिब्बे लाते, मम्मी ननियाल जाती तो वो मम्मी को मिल जाते पॉन्ड्स वाले डिब्बे, फिर मम्मी हम दोनों भाइयों के यहां तक लगाती, और दिखना और चाहिए, नहीं दिखता हम जाके बताते, ऊपर से 2 बटन खोल के जाते। पहली बात तो बाहर जाते हुए पूछ लेता, अरे आजकल तो पाउडर लगाते हो, और हम बताते भाई साहब मामा जी फौज में है और मामा जी लेके आते, नहीं पूछता तो झूठा ही उसके सामने जाके कितनी गर्मी पड़ रही है, तुम्हें नहीं लग रही क्या? मुझे तो गर्मी लग रही है, मैंने तो पाउडर भी लगा रखा फिर भी लग रही है। अगला कहता देख लिया पाउडर, देख लिया तेरा। तो मैं खुद के भी खूब जेमे थी यार अपने फौजी लगना है, तो फौजियों का डिसिप्लिन मेरा यूं खूब देखा हुआ। तो भाई कोई फौज साहब थे गांव में, छुट्टी आए तो फौज साहब लाए भैंस, फौज साहब भैंस लाए। तो गाय भैंस के साथ एक दिक्कत होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना तो कई दिन तक वहां बनती नहीं ढंग से, दूध नहीं देती, और गांव में कहते हैं अनसेंदोपन करे, अनसेंदा भाई इस जगह को जानती नहीं है बेचारी, ये नया मालिक है, नई मालकिन जानती नहीं इसलिए दूध नहीं देती। तो फौज साहब की वाइफ दूध दूहने के लिए बैठे और गाय कभी लात मार दे, कभी सींग मार दे, कभी दूध दे ही नहीं, कभी दूध की बाल्टी को बिखेर दे। एक दिन फौज साहब की वाइफ ने फौज साहब को 2-3 दिन बाद में कहा कहां से लाई है भैंस, और ये मैं जब दूध दूहने बैठती हूँ 1-आधा किलो धार निकालती हूँ इतने में लात मार देती है, कभी दूध देना बंद कर देती है, कभी सींग मारने लग जाती है। फौज साहब ने कहा अच्छा आज शाम को मैं देखूंगा। फौज साहब शाम को लठ लेके पास में खड़े हुए, और जैसे ही भैंस ने 1-1.5 किलो दूध देने के बाद लात मारनी शुरू की, फौज साहब लठ लेके लगे भैंस को पीटने के लिए। फौज साहब वाइफ ने कहा कि मारो तो मत, ये जो 1-1.5 किलो दूध देती यही देना बंद कर देगी। फौज साहब ने कहा दूध नहीं चाहिए डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन दिखा भाई, सीधी सी बात है। तो फौजियों का डिसिप्लिन था भाई, तो डिसिप्लिन में रहना जरूरी था। तो सब फौजियों का ऑर्डर था कि अपने को कहां